वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंटर्स जो कि हमें हमारी हांगकांग एंड मकाओ की ट्रिप बेटर प्लान करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वेदर, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वेदर। जिस वेदर में हम कोई भी जगह को विजिट कर रहे हैं, तो हांगकांग एंड मकाओ बीइंग सब ट्रॉपिकल इन नेचर, वहाँ का टेम्परेट कंडीशंस रहती हैं और जनरली अक्टूबर से दिसंबर जो कि उनका ऑटम टाइम रहता है, या फिर अप्रैल के टाइम में हांगकांग और मकाओ विजिट करना बेस्ट कंसिडर किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स के लिए हमारे पास इंडियन कैरियर्स भी हैं और इंटरनेशनल कैरियर्स भी हैं। इंडियन कैरियर्स में इंडिगो एंड एयर इंडिया, एंड इंटरनेशनल कैरियर्स में कैथे पैसिफिक। इंडिगो जो है बीइंग अ लो कॉस्ट कैरियर, फ्लाइट फॉर 2 राउंड ट्रिप वुड कॉस्ट अस अराउंड 50 to 60,000 रुपीज। बट इफ वी ट्रैवल बाय एयर इंडिया या फिर कैथे पैसिफिक, तो कॉस्ट कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाती है बिकॉज दे हैव देयर ओन इन हाउस एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विद फूड ऑप्शंस दैट दे प्रोवाइड। और जब हम हांगकांग से मकाओ ट्रैवल करते हैं तो बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल इज फेरी। फेरी में हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, टर्बोजेट और कोटाई स्ट्रिप, जो जनरली अराउंड 55 to 60 मिनट्स लेते हैं एंड दोनों की कॉस्ट समवेयर अराउंड 2100 रुपीज पर पर्सन आती है वन वे, एंड 55 to 60 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वीजा। वीजा को हम यहाँ पे प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ हांगकांग के लिए यूज करते हैं एंड दिस इज फॉर 14 डेज। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं हांगकांग इमिग्रेशन के वेबसाइट से, जो कि है imd.gov.hk। The pre-arrival registration, which is also called PAR, this is free of charge और जनरली आप इसको 15 से 20 डेज पहले इन एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इन जनरल इन हांगकांग एंड मकाओ इज ऑन द हायर साइड। तो अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि आप किसी हॉस्टल में या किसी डिसेंट प्रॉपर्टी में रुकने की। बट अगर आप एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी या एक नॉर्मल लेवल की भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3500 to 4000 रुपीज। और ये जो रेट्स हैं ये इंक्रीज होते हैं विद प्रॉपर्टी एज ऑलवेज। एंड एक हम जिस होटल में रुके थे दैट वाज इन द शिमसा सुई एरिया, और जनरली टूरिस्ट उसी एरिया में ही प्रेफर करते हैं रुकना। कमिंग टू मकाओ, मकाओ में 2 एरियाज हैं विच इज मकाओ पेनिनसुला एंड कोटाई। कोटाई बीइंग क्लोजर टू द कसिनोज, वहाँ पे होटल की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। सो आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मकाओ पेनिनसुला में भी रहने की, वेयर द कॉस्ट ऑफ होटल इज अगेन अराउंड 6000 to 7000 रुपीज बेस्ड ऑन सीजन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज करेंसी। तो हांगकांग में चलता है हांगकांग डॉलर विच इज अराउंड 11.5 INR एंड मकाओ में चलता है मकाओ पटाखा। मकाओ पटाखा की भी कॉस्ट हांगकांग डॉलर के अराउंड ही होती है, बस थोड़ी सी कम रहती है। और हम जो एक्सचेंज करवा के गए थे वो हम इंडिया से ही लेके गए थे थ्रू बुक माई फॉरेक्स। आपने मेक श्योर करना है कि आप बुक माई फॉरेक्स या किसी इंडिया की ही कंपनी से आप अपना हांगकांग डॉलर्स लेके जाएं, ना कि आप उधर एयरपोर्ट पे जाके अपना एक्सचेंज करवाएं, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवाएंगे एज यू ऑल नो दैट विल बी ऑन द हायर साइड और आपको थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फॉरेक्स। यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हांगकांग और मकाओ दोनों में कार्ड्स जो हैं वो हर जगह चलते हैं अनलाइक सम अदर कंट्रीज। तो आप मेक श्योर कीजिए कि हम बेस्ट कार्ड जो है वो यहाँ से लेके जाएं जिसके ऊपर 0 मार्कअप फीस हो। तो हमने अपनी ट्रिप के दौरान हमने यूज किया था बुक माई फॉरेक्स का मल्टी करेंसी कार्ड जिसके ऊपर 0 मार्कअप फीस थी। उसके अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जैसे नियो ग्लोबल या स्केपिया का कार्ड जो कि हम यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर 0 मार्कअप फीस रहती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स के भी ऑप्शंस हैं जैसे ICICI सफायरो या एक्सिस एटलस, उसके ऊपर लो मार्कअप फीस रहती है बट 0 नहीं रहती है। इसके अलावा अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है तो आप वीजा या मास्टर कार्ड से आप अपना कैश भी जो है वो डेबिट करवा सकते हैं एट एनी ATM। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिम कार्ड। यहाँ पे हमने सिम कार्ड के लिए रिलाई किया था क्लूक पे। क्लूक पे जो 7 to 10 डेज का सिम कार्ड रहता है वो कॉस्ट करता है अराउंड 800 रुपीज। आप मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप सिम कार्ड लो तो आप हांगकांग और मकाओ दोनों का लो,
सो दैट आपको नेविगेशन में वहां पे कोई इश्यूज ना आए, बिकॉज नेविगेशन वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहती है और आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे हैं। तो क्लूक को आप यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट आप लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर सिम कार्ड्स इन हांगकांग। आई एम नॉट श्योर अबाउट मकाओ, बट हाँ, आप हांगकांग में लोकल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे भी आपको सिम कार्ड्स रेडिली अवेलेबल मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैवल इंश्योरेंस। मैं हमेशा मेंशन करता हूं जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ रिलायबल ट्रैवल इंश्योरेंस, सो दैट आपको वहां पे कोई एक्सीडेंसी अगर हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस हो। इसके लिए भी, इस ट्रिप के लिए भी मैंने एक्को की ट्रैवल इंश्योरेंस को यूज किया था, विच कॉस्टेड अराउंड 1100 रुपीज फॉर 2 पीपल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कम्यूटिंग। कम्यूटिंग के लिए यहाँ पे हमने ऑक्टोपस कार्ड को यूज किया था। तो ऑक्टोपस कार्ड जो है वो आपको यहाँ पे MTR, जो कि हांगकांग की मेट्रो है, उसमें ट्रैवल करने में, और बसेस में ट्रैवल करने में, और 7-Eleven स्टोर्स रहते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर रहते हैं, वहां पे परचेज करने में, हर जगह पे ये ऑक्टोपस कार्ड आप यूज कर सकते हैं। हांगकांग में बहुत अच्छा एक पब्लिक ट्रैवल सिस्टम है जिसको हम MTR कहते हैं, और ये आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो जस्ट लाइक हमारे पास दिल्ली में एक दिल्ली मेट्रो कार्ड होता है, यहाँ पे एक ऑक्टोपस कार्ड चलता है, तो जो कि हमें हेल्प करता है मल्टीपल जगहों पे, जैसे मैंने बताया MTR में, और बसेस में, 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स में, और भी काफी सारी जगहों पे। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम या कोई भी टूरिस्ट जब हांगकांग जाता है तो वो वहां पे डिज्नीलैंड जरूर जाता है। तो डिज्नीलैंड जब हम जाते हैं तो बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल इज MTR, और काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहता है। उसके लिए भी हमने ऑक्टोपस कार्ड को ही यूज किया था। इसके अलावा ऑक्टोपस कार्ड जो है हम वो कैसे ले सकते हैं, अगेन उसके लिए हम क्लूक को यूज कर सकते हैं। हमने भी क्लूक के थ्रू लिया था, वो अराउंड 1150 रुपीज का, जिसमें अराउंड 50 हांगकांग डॉलर्स जो थे वो प्री लोडेड आते हैं। एक बार अगर आप यू रन आउट ऑफ दिस 50 हांगकांग डॉलर्स, तो आप इसको रिचार्ज करवा सकते हैं किसी भी 7-Eleven स्टोर से भी। कमिंग टू मकाउस ट्रांसपोर्ट। मकाऊ के लिए MTR वगैरह तो नहीं रहती है, बट हमारे पास बसेस की ऑप्शंस हैं जो कि काफी एफिशिएंट ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्सीज रहती हैं, टैक्सीज काफी एक्सपेंसिव रहती हैं, सो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट दे प्रेफर बसेस ओवर टैक्सीज। एंड उसके लिए हम मकाऊ की ट्रांसपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, जो कि हमें एफिशिएंटली हेल्प करती है बसेस को ट्रैक करने के लिए, और हम उसको यूज कर सकते हैं अपना जो ट्रैवल है उसको सीमलेस बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप फेरी से मकाऊ पहुंचते हैं तो यू कैन चेक विद योर होटल इफ दे प्रोवाइड अ फ्री शटल टू योर होटल। काफी सारे होटल्स हैं वहां पे जो कि फ्री शटल प्रोवाइड करते हैं टू दी होटल। तो अगर आपका टाइम कोइंसाइड करता है उसके साथ, तो आप उस फ्री शटल को भी यूज कर सकते हैं अपना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज आइटनरी। तो हांगकांग के लिए जनरली आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम जो है वो इनफ रहता है, और मकाओ के लिए 2 से 3 दिन। हमने जितनी भी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बुक करी थी वो थ्रू क्लूक ही बुक करी थी। एंड हांगकांग में आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं, काफी ज्यादा जगहें हैं, जैसे विक्टोरिया हार्बर, पीक ट्रैम, स्काई टेरेस, मैडम टुसाड्स, डिज्नीलैंड। और यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर जो है वो हांगकांग में है, जिसको आप अगेन विक्टोरिया हार्बर के थ्रू विजिट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉट विजिट। यहाँ पे मेकअप एंथुजियास्ट के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। तो जो लोग मेकअप, स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है, वो इन मार्केट्स को जरूर एक्सप्लोर कर सकती है। कमिंग टू टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ मकाओ। मकाओ, जैसे कि आपको पता है, एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी, एंड वहाँ पे रूइंस ऑफ सेंट पॉल और सिनाडो स्क्वायर जैसे कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जहाँ पे पूरी यूरोपियन वाइब रहती है। तो आप मकाओ के थ्रू अपनी यूरोप की जो एस्पिरेशंस हैं उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। और वहाँ पे कुछ वर्ल्ड के सबसे बड़े कसिनोज भी हैं जो कि काफ़ी पिक्चरेस्क और लार्जर देन लाइफ हैं। कसिनोज लाइक लंडन एयर, जो कि आपको लंदन की पूरी वाइब देते हैं, जहाँ पे बिग बेन और वेनिशियन में वेनिस की पूरी वाइब आती है। एंड अगेन जो पेरिशियन है, वहाँ पे पेरिस का आईफिल टावर बन रखा है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली दैट दे ट्राई देयर लक इन कसिनोज, जहाँ पे आप डू रिमेंबर कि आपको वहाँ पे पिक्चर्स खींचना अलाउड नहीं होता इनसाइड द कसिनो, बट हाँ, इन जगहों पे लोग जाते हैं और वहाँ पे अपनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके आते हैं, एंड दे मेक गुड मेमोरीज फॉर दिस साइट्स।
I hope these pointers will help you in planning your Macau and Hong Kong trip. If you like our content, please like our video and subscribe to our channel. Thank you.